हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं जो एटॉमिक्स नंबर क्या होता है और एटॉमिक्स मास क्या होता है। आपको हम एटॉमिक्स नंबर और एटॉमिक्स मास के बारे में अच्छी तरीके से समझाने की हम कोशिश करेंगे। जब आप 9th क्लास में होंगे तो आपको एटॉमिक्स नंबर और एटॉमिक्स मास मालूम होनी चाहिए। तभी आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर या मॉलिक्यूलर फार्मूला ये कर सकते हैं आप। जैसे कि आप मोल कॉन्सेप्ट है, मोल कॉन्सेप्ट को सिंपली आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जब तक आपको एटॉमिक्स नंबर या एटॉमिक्स मास मालूम नहीं रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, आपको केमिस्ट्री में क्या होगा, डिफ़िकल्ट होगा। इसीलिए एटॉमिक्स नंबर और एटॉमिक्स मास मालूम होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे, एटॉमिक्स नंबर क्या होता है, एटॉमिक्स एटॉमिक्स नंबर क्या होता है, और एटॉमिक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या डिनोट करते हैं। ठीक है, इसका पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं, उसके बाद आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे एटॉमिक्स नंबर किसको बोलेंगे, इट इज़ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन एटम्स इज कॉल्ड एटॉमिक्स नंबर। अब बोलो कि डिफिनेशन से तो हमको कुछ पल्ले नहीं पड़ा भैया, इसका आखिर मतलब क्या होता है। इसका एटॉमिक्स नंबर का मतलब ये होता है, किसी भी एटम में आप कोई भी एटम उठा ले, 1 से लेके 118 तक आप एटम उठा लीजिए, आप कोई भी एटम्स उठा लीजिए, तो जितना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा किसी भी एटम में, किसी भी एटम में जितना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर क्या होता है, एटॉमिक्स नंबर होगा। अब बोलोगे समझ में नहीं आया भैया, अब कैसे। अब जैसे कि मान लीजिए हम